वो हमारा पहला जो हमारा प्रोजेक्ट लेकर आए थे हम साउथ ऑफ गुड़गांव में, उसमें एक सबसे अच्छी बात आई कि जब भी हमने शुरू करा तो लोगों को जो हम डिलीवरी दे रहे थे, जिस तरह से हमने बात करी थी कि हम ये प्रोजेक्ट लेकर आएंगे वहाँ पर, उसके अंदर वहीं पर कॉमर्शियल था, उसी के अंदर पार्क्स और क्लब, ये सब छोटी छोटी चीज़ें 80 लाख में वो सेगमेंट में हमने वो चीज़ देने की कोशिश करी जो कि बड़े बड़े प्रीमियम सेगमेंट में आते थे। 25, 26, 27 इस 3 दिन हम एक बोट करके एक फेस्टिवल लॉन्च करने जा रहे हैं प्रॉफेस्ट में, बेस्ट ऑफ ऑल टाइम। इसमें हमने ये बोला जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं, इरेस्पेक्टिव कुछ भी वो लें, चाहे वो कॉमर्शियल कोई शॉप लें, चाहे वो कोई फ्लोर्स लें, चाहे वो हाई राइज के अपार्टमेंट लें, विच इज़ 37D हुआ हमारा, 81 हम ट्विंस टावर हमने रिसेंटली लॉन्च करा है, मैं उसके बारे में भी आपसे बताता हूँ। अभी 71 में जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में बात करें, कहीं भी कुछ लेता है तो उसके लिए नंबर ऑफ स्कीम्स हैं। अब तक का मुझे लगता है सबसे बेस्ट जो हमारा इसमें रहा है, हर दिन 25, 26, 27 एक लक्की ड्रॉ वर्थ ऑफ, जहाँ वो BMW 3 सीरीज गाड़ी जीत सकता है। ईच डे 3 सीरीज तो 60 लाख के आसपास, 60 लाख रुपए की गाड़ी का लक्की ड्रॉ हम उस दिन निकाल रहे हैं। अगर 1 करोड़ रुपए का फ्लोर ले रहा हूँ मैं आपसे तो 60 लाख की गाड़ी ले सकता हूँ। जो रियल एस्टेट का ट्रेंड हम पिछले 3-4 साल से गुड़गांव मार्केट में देख रहे हैं, जो मुझे भी पर्सनली लगता है कि जिस तरह से मार्केट चल रहा है, जिस तरह राइट टाइम जो कहीं और भी इन्वेस्ट करता था, मार्केट में करता था या अदर जगह करता था, वो भी आज चाहता है कि मेरा गुड़गांव में एक घर जरूर हो, मेरे गुड़गांव में एक प्रॉपर्टी जरूर हो। तो दिस इज द राइट टाइम। इतना पता है कि सेलिब्रिटीज़ के साथ साथ जिस तरह के लोग वहाँ आ रहे हैं, जिस प्रोफाइल के लोग वहाँ आ रहे हैं, वो अपने आप में बहुत यूनिक है। वो एक यूनिक चीज़ हम लेकर आए हैं, जिस कॉन्सेप्ट पर वो लेकर आ रहे हैं, जितने लिमिटेड फ्लैट्स वहाँ लेकर आए हैं, तो ऐसा शायद ही उस रोड पे मैंने अभी तक देखा है। पूरे गुड़गांव में सिग्नेचर का जो अब हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहा है रेजिडेंशियल, फर्स्ट टाइम है, पूरा गुड़गांव वेट कर रहा था सिग्नेचर को, वही प्लॉट लेकर आए। प्लॉट्स कभी नहीं, प्लॉट्स लेके नहीं आए, तो प्लॉट्स हमारा फर्स्ट टाइम अब आ रहे हैं वहाँ पर। वहाँ पर वो आ सकता है, प्लॉट्स ले सकता है। वो हम NH8 पे जो हमारा सिद्रावली है उसके सामने मन्नत और जो राउडाबा है उसके जस्ट अपोजिट में 150 एकड़ की पूरी टाउनशिप है। वहाँ भी हमारे पास इंडस्ट्रियल है और रेजिडेंशियल भी है। 150 एकड़ में प्लॉट्स रेजिडेंशियल प्लस इंडस्ट्रियल वहाँ पर प्लॉट्स लॉन्च करे हुए हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ विनीत चलानी। वेलकम टू आवर चैनल एसेट डील्स। आज हमारे साथ एक बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपर है। आई वुड से इनकी जो जर्नी है वो चाय से शैम्पेन तक की है। इन्होंने अफोर्डेबल होम्स में स्टार्ट किया, नंबर 1 रहे, फिर मिड सेगमेंट में आए, फिर IPO लिस्ट किया और आज ये लग्जरी में धमाका कर रहे हैं। सो वेलकम प्रदीप जी। थैंक यू सो मच। ये प्रदीप जी सिग्नेचर ग्लोबल के साथ बहुत टाइम से एसोसिएटेड हैं और लीड कर रहे हैं। आज ये हमारे साथ आए हैं हमारे क्लाइंट्स के साथ, हमारे चैनल्स के साथ, ये बताने कि सिग्नेचर ग्लोबल में क्लाइंट्स का एक्सपीरियंस, इनके प्रॉफिट्स और क्यों सिग्नेचर ग्लोबल में इन्वेस्ट करना चाहिए। वेलकम सर। थैंक यू सो मच विनीत जी, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा बैकग्राउंड, वैसे तो हम सबको पता है सिग्नेचर ग्लोबल के बारे में, थोड़ा सा ब्रीफ में अगर आप बता सकें कि भाई क्या बैकग्राउंड रहा और क्या जर्नी रही है। तो जैसा भी आपने बताया, सिग्नेचर ग्लोबल की सबसे बड़ी ब्यूटी ये रही कि सिग्नेचर ग्लोबल ने स्टार्टिंग करी थी अपनी अफोर्डेबल हाउसिंग से, और उसमें हमने एक टैगलाइन कर दी, हर परिवार एक घर। तो उसमें जब हमने जर्नी शुरू करी 2014 में, अंडर द गाइडेंस ऑफ चेयरमैन सर मिस्टर प्रदीप अग्रवाल, रवि जी, देवेंद्र जी, ललित जी, इनके साथ में जो हमने जर्नी शुरू करी, जो इनके प्रमोटर्स हैं सारे, इन्होंने 2014 में इन्होंने पहला प्रोजेक्ट लॉन्च करा और 2018 तक ऑलमोस्ट आते आते करीब 15-17 प्रोजेक्ट हमने लॉन्च करे अफोर्डेबल हाउसिंग में। और अफोर्डेबल हाउसिंग में जब फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला हमें, उसमें एक सबसे अच्छी बात ये होती थी कि जब हम कोई यूनिट अलॉट करते थे या यूनिट प्रोजेक्ट लॉन्च करते थे, 700 यूनिटें आ रही हैं लेट्स एग्जांपल, और लोगों में एप्लीकेशंस आती थी हमारे पास उसके 5 टाइम्स 6 टाइम्स। और ये जर्नी इस तरह की रही कि मैं अगर आपको बताऊं, अफोर्डेबल के बाद अगर हमारी अभी कुछ रिसेंटली कुछ 60 से 62 यूनिटें आई थी, उसके अगेंस्ट हमारे पास मोर देन 17,000 एप्लीकेशंस लगी। तो ऑफकोर्स अफोर्डेबल की जर्नी जो हमने 2014 से शुरू करी, आते आते आज जब ख़त्म कर रहे थे उसको, जब कुछ यूनिट्स आ रही हैं, जब हम काम कर रहे हैं, तो इस तरह की जर्नी जहाँ इतना रिस्पॉन्स मिला हमें लोगों से, और लोगों के साथ साथ जिनको घर दिया, इस पूरे जर्नी में जब घर देने लगे, आज उसमें से करीब 15-17 हज़ार यूनिटें हम लोग अलॉटमेंट करके डिलीवरी स्टेज पे भी आ चुके हैं। तो ये एक रही। उसके बाद अपने कहा मिड सेगमेंट, ऑफ कोर्स। इससे पहले मेरे को एक इंसिडेंट याद आ गया। 63 ये आपने कब लॉन्च किया था? 63 आया था पैंडेमिक में आया था, जब हमारे साथ कोविड का चल रहा था, 2019 के आसपास की बात है। तो मुझे वो एक चीज़ याद आ गई, मैं सोया हुआ था और मुझे तकरीबन लेट नाइट था मेरा, तो मैं लेट उठा था, तो मुझे कॉल आया कि आपका कोई यूनिट अलॉट हो गया। मैं कहा मैं इतना लकी तो नहीं हूँ, पर मुझे आज भी याद है वो बी टावर का 701 मुझे लॉटरी में मिला था। बिल्कुल। और आज उसका रीसेल प्राइस होगा तकरीबन 90 के आसपास, 80-90, 20 लाख का यूनिट।
आप एक बहुत इसमें ना लक्की आदमी ये रहे कि मैंने भरी थी उसमें, मैंने भी फिल करा, मेरे कई यार दोस्तों ने फिल करा, हम में से किसी का नहीं निकला, बट आप रहे बिकॉज यूनिटें थी उसमें 700-750 यूनिटें आई थी। नो मुझे याद आ और गया। एप्लीकेशन आई थी 14,500 से प्लस। और उसमें एक और बात ये थी, 1450 की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी आदमी की जिसकी उसमें लॉटरी निकली थी और जो अलॉट हुआ था, आज वो सारे कहते हैं कि यार हम ना गोल्फ कोर्स रोड पे इस प्राइस में जो घर लिया है, वो एक अपने आप में एक मिसाल है। तो बिल्कुल वो एक ऐसा इंसिडेंट था, रात के 2-2 3-3 बजे तक लोग लग रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, और हम सब मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ और समझना चाह रहा हूँ कि आपने वो जर्नी स्टार्ट करी, क्या चैलेंजेस आए जब आप ये मिड सेगमेंट में घुसे? जब मिड सेगमेंट में हमने एंट्री करी थी तो हम लोग भी कहते थे यार कैसे, किस तरह बिकेगा माल, किस तरह होगा, सोचते थे। मिड सेगमेंट का मतलब है कि फ्लोर्स। मिड सेगमेंट में मतलब है जो हमने लो राइज डेवलपमेंट स्टार्ट करा, वो हमारा पहला जो हमारा प्रोजेक्ट लेकर आए थे हम साउथ ऑफ गुड़गांव में SG पार्क के नाम से लेकर आए थे। उसमें जब हमने टिकट साइज शुरू करा था 45 लाख से लेकर 80 लाख के बीच में जब करने लगे, तो उसमें एक सबसे अच्छी बात आई कि जब भी हमने शुरू करा तो लोगों को जो हम डिलीवरी दे रहे थे, जिस तरह से हमने बात करी थी कि हम ये प्रोजेक्ट लेकर आएंगे वहाँ पर, उसके अंदर वहीं पर कॉमर्शियल था, उसी के अंदर पार्क्स और क्लब, ये सब छोटी छोटी चीज़ें 80 लाख में वो सेगमेंट में हमने वो चीज़ देने की कोशिश करी जो कि बड़े बड़े प्रीमियम सेगमेंट में आते थे। तो सर एक चीज़ बताओ, मतलब अफोर्डेबल में तो आप नंबर 1 थे, कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। जब आप इस सेगमेंट में घुसे, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ मार्केट में दूसरे डेवलपर्स आपको वो चाल चलने नहीं देते जो आप चलना चाहते हो। थोड़ा इंटरेस्टिंग वो बताओ, लोगों को तो पता है आपने क्या किया, वो जानना है इस चैनल पे जो लोगों को नहीं पता। हमारे जो रवि अग्रवाल जी और देवेंद्र अग्रवाल जी जो पूरा इस प्रोजेक्ट को लीड करते हैं, हमारे साथ पूरी सेल्स देखते हैं, उन्होंने हमेशा एक बात कही थी कि हमें क्लाइंट फर्स्ट है, हमारे लिए क्लाइंट को वैल्यू फॉर मनी चीज़ हमें देनी है। और अब हमारी अफोर्डेबल हो या दीनदयाल के जितने भी हम लोग लो राइज सेगमेंट लाए, उस टिकट साइज़ में हमने उनको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करी, और जिस टिकट साइज में हम उनको चीज़ दे रहे थे पूरे मार्केट में वो चीज़ अवेलेबल नहीं थी। तो उस समय पे आज भी हम उसी बात पे स्टिक रहते हैं कि अच्छी चीज़ बेचो, क्वालिटी चीज़ बेचो, क्लाइंट अपने आप आता है, हमें क्लाइंट बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं। कौन सा साल था सर आपका ये वाला? 2018 के आखिरी की बात है, 2019 में हमने शुरू करा। डिलीवरी का क्या है? उसमें से हम 2 प्रोजेक्ट डिलीवरी स्टेज दे चुके हैं, फेज वाइज देना शुरू कर दी। और सिंपल बातों में सर, क्लाइंट ने उस समय पैसे इन्वेस्ट कर दिया, आज क्या प्रीमियम होगा उस फ्लोर्स में? मुझे लगता है ऑलमोस्ट डबल क्रॉस कर चुका है। वाओ, इज इट? ये नहीं पता है मुझे ये पता है कि 1.5 गुना हो गया। आप अफोर्डेबल की बात करें, कोई सिंगल यूनिट अभी आपने मुझे बताया, अफोर्डेबल तो मुझे मैं खुद 2 गुना देख लिया हुआ। साथ ही साथ अगर आप इसकी फ्लोर्स की बात कर रहे हो, जो हमने मिड सेगमेंट किया था, आज ऑलमोस्ट कई जगह तो 2 गुना हो चुके हैं, डबल क्रॉस कर चुके हैं, और सिंगल यूनिट अवेलेबल नहीं होती। एक सिंगल यूनिट अवेलेबल नहीं है, ये एक अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो 2023 में आपका IPO आ गया? 2023 में बिल्कुल IPO आया, वो गेम चेंजर आप कह सकते हो सर। पूरा लिस्टेड होने के बाद एक अलग ही फील होती है मार्केट में, और दूसरा लोगों का ट्रस्ट बहुत बढ़ जाता है, लोगों का ट्रस्ट बहुत बढ़ा। और मुझे लगता है कि IPO होने के बाद जो रेस्पॉन्स मार्केट से आने लगा, बिकॉज नंबर ऑफ डेवलपर होते हैं 1 2 3 4, बट मैंने देखा कि जो मेरी जर्नी रही है सिग्नेचर के साथ में, हमें सेल करने में और आसानी होने लगा। लोगों को ट्रस्ट फैक्टर, ट्रस्ट के साथ साथ लोग उनके साथ काम करना चाहते हैं कि जो पीछे कमिटमेंट हुए वो डिलीवरी हुई या नहीं हुई है। आप बहुत पुराने उस पूरी इंडस्ट्री में, आपको ध्यान होगा जब हम पहले जब माल बेचते थे, कुछ चीज़ को हम देते थे, कुछ चीज़ें लोगों को कई बार ये लगता था कि क्या ये डिलीवरी हो पाएगी, हो भी पाएगी, नहीं हो पाएगी, और कई तो दिक्कतें भी आती थी। बट एक चीज़ अच्छी हुई, इसके बाद हम जितनी भी इसमें लीगल चीज़ें हम कंप्लाइंस के साथ काम कर रहे हैं, लिस्टिंग होने के बाद हमारे यहाँ पर पॉलिसी, सिंगल पॉलिसी जो हमने लिखा वो कमिटमेंट पूरे होने लगे, जो टाइमलाइन में बोला वो सारी चीज़ हम पूरे करने लगे। आम आदमी के लिए लिस्टेड डेवलपर का मतलब है कि वो उस पर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। बिल्कुल आप कह रहे हो, बिल्कुल उसके पैसे सेफ है। मतलब एक आम आदमी जो एक मिड सेगमेंट में इन्वेस्ट कर रहा है या अफोर्डेबल में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको यही बात समझ आती है कि यार मेरे पैसे सेफ हैं, ये बिल्डर टाइमली बना देगा और जो बोल रहा है वैसा बना देगा, और मुझे मेरा रहने के लिए ड्रीम होम मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो जो 2023 के बाद आपने डिसीजन लिया कि मुझे लग्जरी में जाना है, फिर क्या हुआ सर? वो कैसे हुआ 2023 में? वो मैनेजमेंट बोर्ड रूम में कैसे चलता है सर वो कॉल्स ऐसे चलते हैं सर कि जब हम लोग कुछ दे रहे होते हैं, जब हमने ये डिसाइड किया कि प्रीमियम सेगमेंट ला रहे हैं, ऑफकोर्स पूरी मैनेजमेंट का डिसीजंस होते हैं, सारी चीज़ें हमें बताई गई थी, हम पहला ला रहे हैं, तो एज अ टीम पहले तो हम बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि हम अब अपने आप को अपग्रेड करने जा रहे थे। जहाँ हम पहले 1 करोड़ की यूनिट बेच रहे थे, 1.25 करोड़ की यूनिट बेच रहे थे, वहाँ जब हमने बोला कि हम जो हमारा एक फोटे रहा, अगर हमारा पीछे बात करें, हम 30 से 32 हज़ार यूनिट तक हम बेच चुके थे अंडर द मिड सेगमेंट और अदर कैटेगरी। जब पहली बार हमने लेके आए तो
टीम बड़ी एक्साइटेड थी। आप लोगों के पास जब हम प्रोजेक्ट लेके आते थे, आप लोगों को लगता था कि अरे वाह आप लोग लेकर आ रहे हो। तो हमारी लोकेशन जो चुनी जाती थी, जो पहली लोकेशन हमारी DXP जो हमने लेकर आया 3070 में बैंगलोर द्वारका एक्सप्रेसवे पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हमने प्रीमियम सेगमेंट में लेकर आए हैं, लोकेशन एक नंबर थी, वैल्यू फॉर मनी हम चीज़ लेकर आए। अगर हमने उस प्रोजेक्ट को उस समय जब लॉन्च करा था 4.5 करोड़ के आसपास का, तब हमारे सराउंडिंग एरिया में जो रेट्स थी वहाँ पर हमने उन सबको कॉम्पीट करा। कॉम्पीट के साथ सिंगल डे अगर हमारी 800 साढ़े 800 यूनिट हमने लॉन्च करी थी, उस दिन सिंगल डे हम मोर देन 4500 से प्लस लोगों ने एप्लीकेशंस हमें दी। आई एम टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशंस, और मैं बात कर रहा हूँ प्रीमियम सेगमेंट की। सिंगल डे इसमें कई ऐसे थे जो नाराज़ भी हो हमसे, जिन्हें यूनिट नहीं मिल पा रही थी, और जब एक सिंगल डे में अलॉटमेंट करा, वो दिन मुझे आज भी याद है। मतलब जब सोचते हैं उस दिन के बारे में कि हमारी इस लेवल पे एंट्री करी है, धमाकेदार एंट्री हमने उस पर करी, और वो आज बरकरार है। वेस्टर्न में किया था ना आपने, वो वेस्टर्न में बिल्कुल वो किया था। और 15 दिन की मेहनत में जब जो मिला, और उसकी एक और खासियत मुझे याद आ गई बात करते करते, 17 कंट्रीज से, अच्छा NRI सेल्स से मोर देन 100+ यूनिट है हमने 17 कंट्रीज से ली। तो NRI का जो हमारी तरफ ट्रस्ट बढ़ा, वो ऑफ कोर्स जस्ट बिकॉज ऑफ, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, वो जो हमारा IPO आने के बाद, लिस्टेड होने के बाद जो आपने बताया एक फैक्टर जो होता है ना, ट्रस्ट फैक्टर, तो हमारे साथ वो लोग आते गए। और इंस्टीट्यूशनल जितने भी थे जो फंडिंग करते हैं नॉर्मली, जितने भी थे, जैसे उसमें वर्ल्ड बैंक थे या SGFC थे, और भी कई इंस्टीट्यूशनल थे, इन्होंने जब हमें फंडिंग करते थे तो इनके साथ ना हमारे साथ जो हमने कहा है वो हमें डिलीवर करना है, उस टाइम पर डिलीवर करना है। तो ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है प्लस पॉइंट था। सर अभी तक जो मैं आपकी बात से समझा कि आपने अफोर्डेबल मिड सेगमेंट, फिर IPO, फिर NRI, फिर 37D का नया लॉन्च, जिसमें आपको सक्सेस मिला। और मुझे वो दिन याद है कि जिसमें लोग वेट कर रहे थे कि मेरा नंबर आ जाए, और स्टेज पे बुलाकर आप हाथों हाथ अलॉटमेंट दे रहे थे। तो ये जो जर्नी आपने करी, बट इसमें ट्विस्ट ये है कि कॉम्पिटिटर्स का मतलब क्लाइंट आप पे इतना भरोसा क्यों कर रहा है, और आपने ऐसा क्या एज दिया अपार्ट फ्रॉम दैट यूर लिस्टेड डेवलपर। एक बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से वो विन जो है आपकी 60% तो वहीं विन आ जाती है। बाकी आपको क्यों लगता था कि इतना ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स आ रहा है? सर जो पीछे की जर्नी, क्या आपने सोचा था ऐसा रिस्पॉन्स आएगा? मैं आपको सच बताऊं, जो हमारे साथ में मटेरियल ड्राइव कराते हैं, स्पेशली देवेंद्र जी या रवि जी, उन्होंने हमें एक बात कही थी कि डे 1 ये प्रोजेक्ट सोल्ड आउट है। आप बोलते थे, हम डे 1 बोलते थे प्रोजेक्ट सोल्ड आउट है। करेक्ट। और इसमें मुझे वो दिन याद है आज भी अच्छे से, 26 दिसंबर की, वो 2023 में हम प्लान कर रहे थे कि इसको ऐसे लॉन्च करना है, या कुछ बात कर रहे थे, तो हम अपने कुछ आइडिया देते थे कि ऐसा करना है वैसा करना है। उन्होंने एक बात कही थी, नहीं मुझे इस रेट पे बेचना है, मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे इस पेमेंट प्लान पे बेचना है। एज अ सेल्स पर्सन हम हमेशा बात करते थे, सर वहाँ मार्केट में पेमेंट प्लान बिकता है, रेट्स अच्छी कर देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मुझे घर जो मैं दे रहा हूँ, जो कमिटमेंट कर रहा हूँ, मुझे वो डिलीवरी करनी है, मुझे वो चीज़ करनी है जो मार्केट में अब तक किसी ने नहीं करी। तो अगर आपको ध्यान हो, जिसमें हमने अम्यूनिटीज़ लेकर आए, जिस तरह की अम्यूनिटीज़ हम वहाँ लेकर आए, हमने कभी भी प्रोजेक्ट को ना उसको फाइनेंशियल प्रोडक्ट बना के नहीं बेचा। हमने हमेशा सोचा कि कुछ ऐसा करें उस रेंज के लोगों को, उस रेंज के बायर्स को वो फील हो कि वो एक प्रीमियम सेगमेंट में जा रहा है। हमारी जर्नी जब शुरू कर रहे थे हम, स्पेशली प्रीमियम सेगमेंट, कभी हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा, क्वालिटी के साथ नहीं करा, जो अम्यूनिटीज़ दे रहे हैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। स्कीम्स ऑफ कोर्स हम छोटी मोटी स्कीम्स आती रहती हैं, हम ज़रूर देते हैं मार्केट के हिसाब से, बट प्राइसिंग के मामले में सिग्नेचर ग्लोबल हमेशा औरों से बेस्ट रहा। सो 37D के बाद उसके बाद आपका एक प्रोडक्ट 71 पे लॉन्च हुआ। उस 71 का सर अगर क्लाइंट्स को ये समझना हो 3 सिंपल वर्ड्स में कि 71 में क्यों इन्वेस्ट किया जाए? मुझे लगता है 71 की जिसने इन्वेस्ट करा है वो अब तक का सबसे लकीस्ट आदमी रहा है पूरे दिल्ली NCR में। द रीज़न इज़ दिस, और 2 के कोर का प्रोजेक्ट हमने लॉन्च करे। 2 के कोर के साथ में ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसके सब जो अपार्टमेंट्स जो देख रहे हैं वो सारे पूल फेसिंग्स, सब बिल्कुल वास्तु फ्रेंडली, सबकी जो व्यूज़ थे वो। सर आजकल जितने भी डेवलपर्स आ रहे हैं वो लग्जरी जो आता है ना, ये पूल फेसिंग सब है। मतलब आज मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरे क्लाइंट्स जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, वो 3 ऐसे रीज़न कि मैं 71 में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। नंबर 1, इट्स नॉट ओनली अ वन प्रोजेक्ट, इट्स अ टाउनशिप। ओके। ऐसी पूरी टाउनशिप जो कि 140 एकड़ के आसपास की पूरी टाउनशिप है, फेजेस में आएंगे। पूरा इतना बड़ा टाउनशिप मुझे नहीं लगता गुड़गांव में किसी के पास प्रीमियम सेगमेंट में। 140 एकड़ का लैंड पार्सल ऑन SPR रोड
विच इज़ द मेन कनेक्टिंग रोड। सबसे बड़ा उसका रीज़न ये है। Number one, उसके I agree, साथ sir. एक बहुत बड़ा उसमें रिटेल कमर्शियल आने वाला है, वो भी हमें बहुत ही जल्दी आप सुनेंगे। साथ में साथ वहाँ कुछ हम लोग ऑफिस के टावर्स भी आने वाले हैं, तो वो भी एक चीज़ है। और जिस पूरे रोड पर, उस पूरी रोड पे जो प्राइसिंग हम दे रहे हैं, आज ऑफर कर रहे हैं, जिस प्राइसिंग पे हमने टिकट साइज़ में लॉन्च किया है, इस टिकट साइज़ में इतनी अमेनिटीज़ के साथ में जो हमने वहाँ लॉन्च किया, मुझे नहीं लगता पूरे गुड़गांव में कहीं है। सो 140 एकड़ आपका, आप कह रहे हो सब कुछ इन हाउस रहेगा, रिटेल, ऑफिस, रेजिडेंशियल, कहीं वर्क फ्रॉम होम कल्चर रहेगा, और तीसरा आप कह रहे हो कि भाई जो प्राइस है आपका है, प्राइस अलॉन्ग विद अमेनिटीज़ मैंने आपको बताया। प्राइस तो सर कॉम्पिटिटर से होता है ना, और हमारे रियल एस्टेट में होता है बगल वाला कितने का बिक रहा है, आपका कितने का बिक रहा है, तो बगल वाले का कितने का बिक रहा है? मुझे लगता है कि जिस प्राइस पे हम दे रहे हैं उसके आसपास एग्जैक्ट फिगर्स बताओ सर, मज़ा तभी आएगा। हम लोग आज की तारीख में जो दे रहे हैं 16,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में माल हम लोग सोल्ड कर रहे हैं वहाँ, और वो पर्सनली मुझे लगता है अंडर प्राइस है, आज भी अंडर प्राइस है। और 1 तारीख के बाद जो फेज़ 2 हम इसकी बात कर रहे हैं, जल्दी फेज़ 2 विच इज़ एक्सपेक्टिंग 18,000 जो भी रेट्स आएंगी वहाँ, तो आज की तारीख में हम उसको 16,000 में दे रहे हैं। और अभी एक बहुत जल्दी आप न्यूज़ और सुनोगे कि हम कुछ एक प्रोफेस जो हम अपकमिंग समय प्लान कर रहे मैं हैं। आपसे डिस्कस करूंगा। मेरे हिसाब से भी एज ए चैनल ऑल्सो एज अ रियल एस्टेट पर्सन 16,000 रुपये इज़ एन अट्रैक्टिव प्राइस ऑन SPR रोड। सर, तो जो आपने अभी बात करी, कुछ स्कीम लेकर आ रहे हो अक्टूबर 2024, जिसमें आप कह रहे हो कि क्लाइंट्स जो हैं वो दिवाली के इस टाइम पे गिफ्ट्स ना बांटते, अपने मतलब फेस्टिव में कार्ड्स ना खेलें या आपस में ना मिलकर, वो साथ साथ करें, कम करें, बट आपके ये कोई आप कुछ कर रहे हो 26, 27, 25, 26, 27, 25, 26, 27 इस 3 दिन हम एक बोट करके एक फेस्टिवल लॉन्च करने जा रहे हैं प्रोफेस्ट में, बेस्ट ऑफ ऑल टाइम। इसमें हमने ये बोला है जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं, इरेस्पेक्टिव कुछ भी वो लें, चाहे वो कॉमर्शियल कोई शॉप लें, चाहे वो कोई फ्लोर्स लें, चाहे वो हाई राइज के अपार्टमेंट लें, विच इज़ 37D, वो हमारा 81 हम ट्विंस टावर हमने रिसेंटली लॉन्च करा है, मैं उसके बारे में भी आपसे बताता हूँ। अभी 71 में जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। कहीं भी कुछ लेता है तो उसके लिए नंबर ऑफ स्कीम्स हैं, जैसे कि हर प्रोजेक्ट में क्लाइंट के लिए एक हम नंबर 1 स्कीम क्या है सर? नंबर 1 स्कीम है, जब वो यहाँ आता है सबसे पहले एवरी बुकिंग ही गॉट ए स्पिन ऑफ द व्हील वेयर वर्थ ऑफ रुपीज़ का एश्योर्ड एक गिफ्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक का एक एश्योर्ड गिफ्ट उसको हर हाल में मिलना है। एक दूसरी स्कीम, जब यूनिट खरीदेगा, आने पे मिल जाएगा? नहीं, यूनिट खरीदने पे उसको मिलेगा, और वो आएगा तो उसको एक ही रूफ के नीचे उसको वहाँ नंबर ऑफ थिंग्स एक साथ मिलेंगी, जहाँ वो अपने चॉइस के हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से यूनिट पसंद कर सकता है, चाहे वो कमर्शियल ही हो, कुछ SCOs हो। सो अंडर वन रूफ हो, कमर्शियल, फ्लोर, 71, 84, आपका 81, ITS 80 के प्लॉट्स हों, सारा कुछ अंडर वन रूफ समझ सकता है, डिसीजन ले सकता है। फेयर इनफ, डन। सेकंड स्कीम है ऑन ईच बुकिंग, उसको एक बहुत ही अच्छा 6 लाख वर्थ ऑफ 6 लाख का हम एक लग्जरी वॉश का उसको एक एश्योर्ड गिफ्ट हर हाल में दे रहे हैं ऑन ईच बुकिंग इन हाई राइज। तो मतलब दिवाली गिफ्ट वहीं मिलेगी उसको हाई राइज पर जो भी बुक करता है उसको वहाँ मिलेगी। तीसरा, अब तक का मुझे लगता है सबसे बेस्ट जो हमारा इसमें रहा है, हर दिन 25, 26, 27 एक लक्की ड्रॉ वर्थ ऑफ, जहाँ वो BMW 3 सीरीज़ गाड़ी जीत सकता है। तो BM 3 सीरीज तो 60 लाख के आसपास, 60 लाख रुपए की गाड़ी का लक्की ड्रॉ हम उस दिन निकाल रहे हैं। तो अगर मैं वहाँ पर आपसे एक फ्लैट लेता हूँ, तो अगर 1 करोड़ रुपए का फ्लोर ले रहा हूँ मैं आपसे, तो 60 लाख की गाड़ी ले सकता हूँ। आपने 1 करोड़ तो बहुत ज़्यादा बता दिया, मैं कह रहा हूँ अगर वो एक दुकान भी हमारे यहाँ शॉप भी ले रहा है जिसकी कीमत अगर 50 लाख रुपए है, तो वो भी उसके लिए एलिजिबल है। अगर वो एक फ्लोर लेता है 1.5 करोड़ का, वो भी उसके लिए एलिजिबल है। 2019 में लक्की हुआ था जब अफोर्डेबल निकला था। अब इस बार भी लक्की बनोगे, आप आओगे तो इस बार भी लक्की बनोगे। तो क्या पूजा वूजा कर आनी है? आप वहाँ के सिग्नेचर का कोई प्रोजेक्ट लोगे, गिफ्ट तो मिलना ही मिलना है, पर जिस तरह से हमारी आप ये बात कर रहे थे, प्राइसेस डबल और 3 गुना कहाँ कर रहे हो सर ये इवेंट? ये उमराव में हमने बुक कराया है 3 दिन के लिए, अपना NH8 पे। उमराव में हमने 3 दिन के लिए वहाँ बुक करा है, 25, 26, 27 ऑफ दिस मंथ। तो एक दिवाली जो टाइम है, मुझे लगता है कि ऐसा टाइम है जहाँ लोगों को इतनी सारी चीज़ें के साथ, इतने ऑफर्स के साथ वो अपनी पसंद की चीज़ें रहेगी। हमारी पूरी टीम वहाँ होगी, आपको जो भी चीज़ डाउट्स हो एक रूफ के अंदर मिलेंगे, सारा आपको सॉल्यूशन वहीं मिलेगा, ताकि आप डिसीजन भी ले पाएँ। सो मतलब डिस्काउंट भी मिलेगा उसमें जो नॉर्मल रेट्स हैं अभी? ऑफ कोर्स क्या डिस्काउंट्स हैं सर? कई जगह हमने ना, जैसे मैं अगर 81 की बात करूं, 81 में हमने एक प्रोजेक्ट, हमारी जो प्राइसिंग है उसमें 1,000 रुपये का हमने डिस्काउंट दे रखा है। अदर जगह जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ भी हमने डिस्काउंटिंग दी है। तो प्रोजेक्ट वाइज अलग अलग डिस्काउंट्स हैं, ओवरऑल 1,000 रुपये से लेके कहीं 500 रुपये है, कहीं 1,000 रुपये है, तो एक डिस्काउंटिंग प्राइस हमने। और पेमेंट प्लान भी आप फ्लेक्सिबल कर रहे हो? बिल्कुल कर रहे हैं। और क्लाइंटों के लिए जो कॉमर्शियल शॉप ले रहे हैं, सीधे अपफ्रंट 15% का डिस्काउंट उनको, हर चीज़ में जितनी भी कॉमर्शियल है सब में स्ट्रेट फॉरवर्ड 15% का डिस्काउंट है। ओह वाह, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो मतलब 25, 26, 27 मुझे आकर समझकर मैं एक इन्फॉर्म डिसीजन प्लस डिस्काउंट्स प्लस कुछ लकी ड्रॉ का
कुछ स्कीम में मुझे स्कोप है। जी बिल्कुल। ओह वाओ, ऑसम। तो ये तो सब बढ़िया लग रहा है सर, आना चाहिए इसमें मुझे लगता है। उसके लिए कुछ और क्या कर रहे हैं, कुछ कैंपेन चल रहे हैं आ रहे हैं हम? कैंपेन सारी चल रही है। मुझे लगता है कि जितना गुड़गांव का क्रेज़ हम देख रहे हैं पिछले 3 से 4 दिनों में, जब से अनाउंसमेंट हुआ है, पर्सनली हमारी पूरी टीम सब एंगेज हैं। जितने लोग क्लाइंट्स थे वो सारे अपने रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं कि हमें वहाँ पहुँचना है 25 को, 26 को, 27 को। वहाँ पर जितने भी लोग मुझे लग रहा है गुड़गांव के, ऐसा शायद ही कोई होगा जो प्रॉपर्टी सर्च कर रहा हो या जिसने लिया हो, हमारा पुराना भी क्लाइंट्स हैं, वो भी देखना चाहता है कि मैं और क्या लूँ। बिकॉज उसकी जो जर्नी हमारे साथ इनिशियल रही है 2014-2015 से, आज वो सोचता है मैं शॉप लूँ। जिसने शॉप ले रखी थी वो सोचता है मुझे एक और ऑप्शन मिला है, क्या मैं इन्वेस्ट करूँ। जिन्होंने घर लिए थे, जिनकी डिलीवरीज आ चुकी हैं, वो आज सोचते हैं घर तो ले लिया था, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कर रहे हैं। फ्रेंड्स को रिकमेंड करते हैं, मेरी पूरी कॉलोनी में हमने तो घर लिया, आप भी आइए। साथ में जो रियल एस्टेट का ट्रेंड हम पिछले 3-4 साल से गुड़गांव मार्केट में देख रहे हैं, जो मुझे भी पर्सनली लगता है कि जिस तरह से मार्केट चल रहा है, तो दिस इज़ द राइट टाइम। जो कहीं और भी इन्वेस्ट करता था, मार्केट में करता था या अदर जगह करता था, वो भी आज चाहता है कि मेरा गुड़गांव में एक घर ज़रूर हो, मेरे गुड़गांव में एक प्रॉपर्टी ज़रूर हो। तो दिस इज़ द राइट टाइम। आई मस्ट टू टेल यू कि एक बार वहाँ ज़रूर आना चाहिए, एक बार ज़रूर देखना चाहिए। आएगा तो मुझे लगता है लाइफ टाइम वो उसको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो कभी नहीं होने वाला। एक गिफ्ट जैसे आपने बताए, प्राइसिंग बताई, द मेन पार्ट इज़ जो ब्यूटी ऑफ दिस इस इवेंट मुझे लग रही है वो ये है कि वहाँ पर सिग्नेचर की इन्वेंट्री को लेने का एक बहुत ही अच्छा मौका है। नहीं, एब्सोल्युटली। 2 इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स भी हैं जो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। एक आपके ITS के जो प्लॉट्स हैं और एक जो आपके रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। अगेन सर, 2 वाई वन शुड बाय। एक ही लाइन में आंसर दूंगा। हाँ। पूरे गुड़गांव में सिग्नेचर का जो अब हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहा है रेजिडेंशियल, ये फर्स्ट टाइम है। पूरा गुड़गांव वेट कर रहा था सिग्नेचर को कोई प्लॉट लेकर आए। प्लॉट्स कभी नहीं, प्लॉट्स लेकर नहीं आए, तो प्लॉट्स हमारा फर्स्ट टाइम अब आ रहे हैं वहाँ पर वो आ सकता है, प्लॉट्स ले सकता है। वो हम NH8 पे जो हमारा सिद्रावली है उसके सामने मन्नत और जो राउडाबा है उसके जस्ट अपोजिट में 150 एकड़ की पूरी टाउनशिप है। वहाँ भी हमारे पास इंडस्ट्रियल है और रेजिडेंशियल भी है। 150 एकड़ में आप में प्लॉट्स रेजिडेंशियल प्लस इंडस्ट्रियल वहाँ पर प्लॉट्स लॉन्च करे हुए हैं, तो वहाँ पर उसको मौका मिलेगा, वो वहाँ पर ले सकता है। एंड सेकेंडली ITS जो साउथ ऑफ गुड़गांव का पार्ट है, पूरे गुड़गांव में मुझे लगता है वो पहला और आखिरी प्रोजेक्ट होगा इस आज की तारीख में। इतनी बड़ी टाउनशिप जो कि आज 132-135 एकड़ की टाउनशिप है, शायद ही कोई गुड़गांव में आज की तारीख में, अगर मैं बात करूं हुड्डा सिटी सेंटर से या बात करूं राजीव चौक से, 5 से 7 मिनट के ड्राइव पर, जहां पर उसको एक साथ 135 एकड़ की टाउनशिप मिल रही हो, जहाँ रेजिडेंशियल के पूरे फ्लोर्स हैं। वहाँ फ्लोर्स जो हमने दक्षिण विस्ता के नाम से फ्लोर लॉन्च करे हुए हैं, वो फ्लोर्स जो 190 की रेंज में उसको फ्लोर्स मिलता है, साथ के साथ वहीं उसको इंडस्ट्रियल ITS के प्लॉट है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमने वहाँ कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, जिस पे जहाँ कॉमर्शियल भी है, जहाँ क्लब भी है, तो जो कॉमर्शियल पे हम डेवलप कर रहे हैं, जिस तरह का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है ये उसके लिए इतनी बड़ी टाउनशिप, इतने सराउंडिंग एरिया में जहाँ KMP टच होता हो, जहाँ पर एक्सप्रेसवे आ रहा हो, बॉम्बे कॉरिडोर आ रहा हो, जहाँ पर इजीली एक्सेस हो, शायद ही नहीं मिलेगी उसको। सर एक बार क्वेश्चन मार्केट में है, मैं इसको 2 तरीके से पूछना चाहूँगा आपसे। एक, ये जो मार्केट में लोग प्रॉपर्टी ऐसे ले रहे हैं जैसे मतलब कुछ भी ना, मतलब चलते फिरते ले रहे हैं, ये ट्रेंड चल रहा है, ये कब तक चलेगा? मतलब और इतना पैसा लोगों के पास है, ठीक है, जैसे मतलब आज हमने रिसेंट भी लॉन्च देखा कि 1.5 दिन में प्रोडक्ट्स कम्प्लीटली सोल्ड आउट, 1000 यूनिट्स गेट्स कम्प्लीटली सोल्ड आउट इन 48 आवर्स। तो जो लोग यूट्यूबर्स काफ़ी हैं जो बोलते हैं रियल एस्टेट की मार्केट बबल है, ये सब कुछ ख़त्म होने वाला है, ये सब, तो वो जवाब तो उनको मिल गया, और वो जवाब उनको ऐसे मिला कि बातों से नहीं मिला, ऐसे मिला कि भाई 48 घंटे के अंदर प्रोडक्ट, मतलब 1000 इंटू 5 करोड़ ऑन एन एवरेज, इतने की इन्वेंट्री गेट्स सोल्ड आउट विथ कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड विद अ कंप्लीट बुकिंग अमाउंट। सो ये ट्रेंड आप कब तक देख रहे हो सर? आज 30 सितंबर लास्ट जो महीना गया हमारा, लास्ट मंथ में हम सब JW मेरठ में जब हम दक्षिण विस्ता के अलॉटमेंट करा रहे थे, हमारे पास यूनिट थी 750 के आसपास कुछ यूनिट थी हमारे पास। लोग आए, हम यूनिट नहीं दे पा रहे थे। आप कह रहे हैं कि ट्रेंड, मैं कह रहा हूँ कि उसमें एक दिन में हमने जब 28 तारीख 29 तारीख को जब अलॉटमेंट का हमने डेट डिसाइड करी थी 28 को, सिंगल डे में हम 750 यूनिट हमने सिंगल डे में अलॉटमेंट करी। और आज भी हमें मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी जो फेज़ 2 लॉन्च करो। फेज़ 2 हमने लॉन्च करा और नेक्स्ट नवरात्रों में हम 300 साढ़े 300 के आसपास फ्लोर फिर सोल्ड कर दिए। तो मुझे लगता है कि गुड़गांव में अच्छे डेवलपर, लिस्टेड डेवलपर जितने भी हैं, इनकी कोई भी इन्वेंट्री
पर इतनी डिमांड कहाँ से आ रही है सर? मतलब थोड़ा सा, मतलब कई बार तो ये लगता है कि यार इतने सारे क्लाइंट्स लेना चाहते हैं, वो समझते हैं कि भाई लोन पावर अच्छी है, लोगों की सैलरीज बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है, लोगों के पास दे वांट टू शिफ्ट टू गुड़गांव, दिल्ली से मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, आउटर मतलब दिल्ली एनसीआर से भी मूवमेंट है कि भाई वहाँ से लोग यहाँ पर आकर घर अपने लिए लेना चाह रहे हैं, या हस्बैंड वाइफ जो हैं आज की डेट में वो भी साथ नहीं रहना चाहते, वो भी कर ले रहे हैं, या फिर माँ बाप और जो है बेटा साथ नहीं रह रहे, वो भी अपना इंडिपेंडेंट ले रहे हैं कि भाई बड़ा घर ना लेकर 2 बेडरूम्स ले लें, चाहे सेम विसिनिटी में ले लें। ये सब ट्रेंड के अलावा डू यू थिंक और भी कोई रीज़न है कि मतलब जो ये डिमांड कंस्टेंटली बढ़ती जा रही है? हर जना ना, मुझे ऐसा लगता है आज की तारीख में हर जना अपनी लाइफ को ना अपग्रेड करना चाह रहा है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जिस तरह हम फ्लोरों में रहते थे या ट्रेंड हम जैसे सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ इतनी अमेनिटीज़ नहीं होती थी। नीचे गाड़ी खड़ी करी है, बच्चा कोई खेलने जा रहा है, हाँ। नीचे उतरेगा सीधे रोड पर है, तो उसको ये फील नहीं आ पाता। अगर आप और हम जैसे लोग जो ऑफिस से बाहर निकलते हैं या कहीं काम कर रहे हैं तो पीछे सेफ्टी के बहुत बड़ा चैलेंजेस होते हैं। अगर मैं देखूं गुड़गांव में जिस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह की गुड़गांव में हमने टाउनशिप में लोगों को क्या चाहिए कि मुझे एक ही जगह जहाँ मैं रहूँ, मेरा घर रहे, मेरी रीच में रहे। आज ट्रैफिक कोई अगर नोएडा से आ रहा है या दिल्ली से गुड़गांव आ रहा है तो 2 घंटे आने के 2 घंटे जाने के, क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी ज़ीरो है। बट जब वो गुड़गांव में देखता है जहाँ उसका ऑफिस है, उसी के सराउंडिंग एरिया में उसके पास रहने के लिए जगह, रहने के साथ वहीं पिक्चर हॉल हो, वहीं उसके शॉपिंग का पूरा हमने प्रोविज़न हो, साथ ही वहीं अच्छे स्कूल्स हों। अब ये 3 चीज़ बेसिक नीड्स हैं, और एक तो सिंपल लाइन में समझाते हैं। बेसिक नीड्स क्या है? हॉस्पिटल आसपास हों, स्कूल्स वहीं हों, और ऐसा सिग्नेचर। बेसिक नीड्स के अलावा सर एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है, मैं बताऊं आजकल ना, जो अपग्रेड जहां आपने बोला वहां पर लोग कुछ सेलिब्रिटी होम्स चाह रहे हैं, ठीक है? ऐसा कुछ प्रोडक्ट आप भी मैंने सुना है लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें ना जैसे लोग कुछ एक लेवल पे आ गए, पर अब उनको वो लेवल चाहिए जिसमें कोई सेलिब्रिटी हो या कोई ब्रांड हो, कुछ ऐसा भी प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो? एक प्रोजेक्ट हम अभी बैंगलोर द्वारका एक्सप्रेस पे ला रहे हैं, ठीक है? बैंगलोर द्वारका एक्सप्रेस वे मतलब जो बैंगलोर द्वारका एक्सप्रेस वे का मतलब है राइट, एलान मिराकल के बगल में आप कुछ लैंड किया। ट्विंस टावर वो हमने ऑफिशियली उसका रेरा आ गया, उसको हम इस पूरे प्रोफेस में हमारा आइकॉनिक प्रोजेक्ट में कहूँगा उसको रहेगा। सबका जो इंटरेस्ट है उस प्रोजेक्ट को लेकर, जिस तरह का अभी तक हमने रिस्पांस देख रहे हैं उस पर, बहुत ही लिमिटेड यूनिट है, लिमिटेड उसकी जो प्राइसिंग हम लेकर आ रहे हैं, जिसमें बहुत ही एक नंबर ए यूनिट, उसमें ऑलरेडी जो हमें कंस्ट्रक्शन पार्टनर है उसका हमने ACC फाइनल कर चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस उसमें एक बिगर नेम जो आप बता रहे हैं ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं, कुछ इस तरह के हमने उनको अभी ऑन से बात चल रही है, बहुत जल्दी आप नाम सुनोगे उनके, वो लेकर आ रहे हैं। जिस तरह का निकनेम दे दो सर उस सेलिब्रिटी का, मतलब मुझे लगता है मुझे लगता है वो अभी राइट टाइम नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि एक वो ऐसा वाला मैंने सुना है कुछ ऐसा। हाँ, तो हो सकता है वो जो भी होगा बहुत जल्दी मालूम पड़ेगा आपको, बट इतना पता है कि सेलिब्रिटीज़ के साथ साथ जिस तरह के लोग वहाँ आ रहे हैं, जिस प्रोफाइल के लोग वहाँ आ रहे हैं, वो अपने आप में बहुत यूनिक है। वो एक यूनिक चीज़ हम लेकर आए हैं, जिस कॉन्सेप्ट पे वो लेकर आ रहे हैं, जितने लिमिटेड फ्लैट्स वहाँ लेकर आए हैं, जो फैसिलिटीज़ वहाँ दे रहे हैं, जिस तरह की उन घरों में हम लोग जो प्रीमियम सेगमेंट में हम लॉन्च कर रहे हैं, तो ऐसा शायद ही उस रोड पे मैंने अभी तक देखा है। आई नो वो लोकेशन इज़ वेरी प्राइम एंड आई हैव हर्ड दैट यू कमिंग अप विद अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान जो कभी आपने लॉन्च नहीं किया आज तक। जी, वो हमने 25% अभी 25 अभी और 75 उसका पोजीशन पे हम ऑफर कर रहे हैं। पोजेशन पे देना, मतलब 4-5 साल तक मुझे कोई पैसा नहीं देना सर। 4-5 साल नहीं, इसको डिलीवरी करेंगे तो आप मान के चलना हम 4 साल में जो हमारा कमिटमेंट होता है उस पर डिलीवरी करके देंगे उसको। 4 साल में 4 साल तो लगेंगे ना एज पर एरा। तो आप 4 साल तक मुझे सिर्फ 25% देने हैं और 4 साल के बाद मैं किसी सेलिब्रिटी के साथ अपना नेबरहुड शेयर कर सकता हूँ, बिल्कुल, है ना? वेल सेड। सो इस स्कीम के बारे में आपने समझ लिया सर, कुछ थोड़ा सा और मसाला चाहिए मार्केट में, और क्या हो रहा है सर? वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। मार्केट में एक चीज़ बहुत अच्छी हो रही है, हाँ, वो ये कि आज सिग्नेचर का कोई भी प्रोजेक्ट आता है, जैसे मैं बात करें तो जितने भी क्लाइंट्स आज वो वेट कर रहे होते हैं सिग्नेचर कोई प्रोजेक्ट आए, और अभी तक की अगर बात करें आफ्टर लिस्टेड कंपनी होने के बाद में मैं देख रहा हूँ कि हम कोई भी प्रोजेक्ट लाते हैं, हम लाते बाद में हैं, सोचते हैं कि इसको आप लॉन्च करेंगे, उससे पहले का जो रेस्पॉन्स आता है लोगों का, वो रेस्पॉन्स जिस तरह से चल रहा है, तो पीपल आर वेटिंग। तो मुझे लगता है अपकमिंग और ये जो भी इवेंट है यहाँ मुझे लगता नहीं सिग्नेचर पे कोई माल बचेगा, किसी भी तरह की इन्वेंट्री बचे नहीं चाहिए। अच्छा। जिस तरह से चल रहा है, इसके बाद बहुत कुछ और भी नया आना है, कुछ नया आना है। तो सो आपके हिसाब से ये क्लाइंट्स को जो भी है इस इवेंट में, मतलब आपसे आपकी स्कीम स्टार्ट हो गई है, इस इवेंट पे बुक कर देना चाहिए कि एक तो इन्वेंट्री नहीं बचेगी, प्लस आप वो डिस्काउंट्स जो अभी दे रहे हो वो डिस्काउंट्स नहीं मिलेंगे। ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, इस तरह के डिस्काउंट्स लाइफ टाइम माने सर अपॉर्चुनिटी? मैं ये बिल्कुल कहूँगा लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, जिसको राइट इस समय लेना, इससे अच्छा मौका उसको कभी नहीं मिलेगा।
हाँ नहीं, जिस तरीके से प्रोडक्ट में अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है, आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम एंड अच्छे दिन है, इसमें प्रोडक्ट लेना चाहिए सर। तो आई थिंक फिर भी 25, 26, 27 मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, ये तीन दिन एक बार उस इवेंट में ज़रूर पहुँचें। ऐसा जितना भी आप सोच रहे हैं गुड़गांव में, तो उसके साथ आपकी एजुकेशन भी बढ़ेगी। जिस तरह की फैसिलिटीज़ हम देना चाह रहे हैं, जिस तरह का प्रोडक्ट वहाँ लेकर आ रहे हैं, एक बार ज़रूर विजिट करें, देखें, एंड आई एम डैम श्योर कि वहाँ आने के बाद आपको कुछ ना कुछ चीज़ आपके पसंद की ज़रूर मिलेगी, अच्छी प्राइसेस भी मिलेगी, अच्छे ऑफर्स के साथ मिलेगी। तो वहाँ ज़रूर आएँ, देखें और लें उसमें। जी सर, थोड़े चैनल की आपने बात बोली तो मैं रिलेट कर लेता हूँ, थोड़ा और बताओ सर, चैनल कैसे डेवलप कर रहा है इस मार्केट में? चैनल्स के लिए ना हमने वहाँ एक बहुत अच्छा चीज़ कर रहे हैं कि आज की तारीख में सब चैनल्स जितने भी उन्होंने जिनको भी पुराना चीज़ है उनको सोल्ड कर रखी हैं, जिनको दे रखी हैं, वो सबको बुला रहे हैं। साथ ही उन्होंने एक अच्छी करी, सब लोग अपने ना पर्टिकुलर इवेंट्स बहुत अच्छे कर रहे हैं कि इवेंट्स करके वहाँ पर सबको लेकर आएँ। दूसरा, हमने वहाँ कुछ ऐसे प्रोविज़न करे हैं कि वहाँ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लगाया है। आप लोगों के लिए भी हमने वहाँ पर कुछ प्रोविज़न कर रहे हैं कि जिसका वहाँ पर हम कुछ ऐसी स्टॉल्स लगा रहे हैं कि आप अपने क्लाइंट्स को वहाँ बुलाएँ, वहाँ बुला के उनको दें, चीज़ें दिखाएं। और मैंने एक चीज़ और नोटिस करी कि जितने भी चैनल्स पार्टनर इसको लेकर बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि 3 दिन में एक ऐसी जगह जहां पर पूरे गुड़गांव का मेन जो चीज़ है, जितनी भी जो गुड़गांव की मेन लोकेशंस हैं, उनको हम एक ही काउंटर पर बुला के कम टाइम में एक साथ बताएं और उनका सक्सेसफुल कराएं उनका। एब्सोल्युटली, कि इन्फॉर्म डिसीजन हो जाता है और सारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज मिल जाती है, डिस्काउंट मिल जाता है, और क्लाइंट को क्या चाहिए। So looking forward sir, all the best for this event. Thank you so much. And दिन बहुत कम है, I think तैयारी करते हैं। दिन बहुत कम है, लेकिन मुझे इतना पता है जिस तरह से मार्केट में आज र्यूमर चल रहा है और लोग वेट कर रहे हैं कि कब 25 तारीख को और सुबह एक बार इवेंट स्टार्ट हो, वहाँ पहुँचे। एनीवेज, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू।